एक्सेल के फॉर्मूला के पार्ट 2 में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने एक्सेल के सीरीज के पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर आप जरूर देखना, जिसमें मैंने बहुत ही कमाल के 10 बेसिक फार्मूले को बताया है। और ये हमारा एक्सेल के फार्मूला का पार्ट 2 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 150 इंपॉर्टेंट एक्सेल के फार्मूले को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलते शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के 7 बेसिक फार्मूला को जानेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। और मेरे दोस्तों, यहाँ एक मैं चीज़ आपसे ज़रूर पूछूंगा, कमेंट में आप लोग जरूर करना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, और मेरी जितनी भी सारी पिछली वीडियो है तो आपको बताना इन दोनों वीडियो के मतलब पिछली वीडियो में और इस वीडियो में क्या अंतर है। एक बहुत बड़ा अंतर है, कमेंट कर देना अगर आपको पता चले तो। चलिए अपने फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है लेन का। ये बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट नेम के अंदर इनको काउंट करता है कि ये एक्चुअली में कितने सारे टेक्स्ट है किसी एक सेल में। जैसे हम आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मैं इसमें लिखूंगा बराबर लेन लिख लूँगा। लेन देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर दिया, टैब से ओपन कर दूंगा और यहाँ पे मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट के जगह पे इसका लोकेशन डाल दूंगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर दूंगा। तो ये देखिए राहुल कुमार टोटल 11 लेटर में लिखा हुआ है। तो बस ये क्या करता है कि उसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से क्या करेंगे, पूरा फिल कर लेंगे। तो लेन फार्मूला क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट को काउंट करता है। तो ये बेसिक इस्तेमाल होता है, बस आपके नॉलेज के लिए रख लीजिएगा। एक्चुअली में डाटा एंट्री में तो इन सभी का काम बहुत ही कम होता है। अगला नंबर फार्मूला हमारा पावर का। इसका इस्तेमाल बहुत होता है और ये बहुत ही काम का फार्मूला है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा स्क्वायर रूट का फार्मूला, बिल्कुल ये पावर का फार्मूला वैसा है, उसका ऑपोजिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो हम पावर का फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, पावर लगाएंगे, बराबर लिख करके लिखेंगे पावर, ठीक है। उसके बाद टैब से फार्मूला चालू कर देंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है नंबर, तो हम नंबर में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोमा देंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है पावर है, यानी कि आपने यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट किया है तो उसका कितना पावर चाहते हैं। तो हम फिलहाल में 2 कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो ये देखिए 2 का पावर 2 यानी कि 4 निकाल दिया। और सेम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है हम इसका पावर ही निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। यानी कि 2 का पावर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कितने भी चाहे पावर हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 का पावर 4 करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कितना रिजल्ट आता है। तो बराबर लिखेंगे इसमें और पावर लिखेंगे, ठीक है, पावर लिखकर टैप कर देंगे। इस नंबर के जगह पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब हमें पावर यानी कि 2 का पावर 4 हमें करना है, तो हम 2 का पावर 4 यहाँ पे लिख देंगे और इंटर करेंगे। ये देखिए 2 का पावर अब 4 अगर कीजिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे दिया। तो ये पावर का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिकल में, डाटा एंट्री में, तो इसका इस्तेमाल ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर फार्मूले पे। तो नेक्स्ट नंबर फार्मूला हमारा है राउंड का, राउंड अप का, राउंड डाउन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कमाल का फार्मूला है जो आपको बहुत सारी मदद करेगी। राउंड का फार्मूला क्या करता है, यहाँ पे दिख रहा है नंबर, ये इसको राउंड कर देगा। जैसे कि ये दिख रहा है 675, यानी कि ये आधा हो। 675 मतलब ये हो गया 1000 और 500 मतलब 100 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आधा रहेगा, ठीक है, आधा रहेगा या फिर आधा से ज़्यादा रहेगा तो इसको 1 मिला करके इसमें जोड़ देगा। और आधा से कम रहेगा तो इसको क्या करेगा, वैसे कि वैसे ही छोड़ देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर राउंड ROUND। उसके बाद टैब से फार्मूला को चालू कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कोमा। अब यहाँ पे मांग रहा है नंबर डिजिट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। 0 इसलिए दे देंगे क्योंकि हमें डॉट के बाद एक भी, मतलब डॉट के बाद 0 कर देना है, वहाँ पे एक भी हमें लेटर नहीं चाहिए, एक भी डिजिट नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर दिए। उसके बाद इंटर करेंगे। तो ये देखिए 150 कर दिया है, क्योंकि ये जो 675 है पॉइंट के बाद ये आधा से ज़्यादा है, यानी कि 500 से ज़्यादा है। तो मैंने जैसे कि बताया कि 500, आपने बचपन के पहले किताब में भी पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद अगर आधा से ज़्यादा कोई नंबर होता है तो उसको 1 मान लिया जाता है और उसके आगे वाला में जोड़ दिया जाता है। सेम वैसे ये आधा से ज़्यादा है तो इसको 1 मानकर इसमें जोड़ दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी से क्या करेंगे, इसको पूरा के पूरा सही कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ आधा से कम है, जैसे इसमें आधा से कम है 234 है, आधा से कम है, तो यहाँ पे क्या किया है कि उसको नहीं काउंट किया है, वैसे को वैसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये आधा से ज़्यादा है। ये मत समझिएगा कि इसमें 3 नहीं है, मतलब ये 50 है तो ये कहाँ से काउंट होगा, ये 10 से 100 के बीच में काउंट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 50 ये ज़्यादा है, तो इसलिए इसको भी काउंट कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो राउंड का फॉर्मूला इन्हीं नंबरों को सॉल्व करने में किया जाता है, ठीक है, बिल उल को सॉल्व करने में किया जाता है।
राउंड ऑफ भी देख लेते हैं, बिकॉज राउंड ऑफ भी फार्मूला है तो हमें जानना चाहिए। हालांकि राउंड ऑफ का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं या इसको याद रख सकते हो। राउंड ऑफ में देखते हैं ROUND, राउंड ऑफ लिख करके क्या करेंगे, फार्मूला को चालू कर देंगे। ठीक है, नंबर मांग रहा है तो नंबर में इसी को देंगे, कोमा 0 कर देंगे, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक भी लेकर के आपको दिखा दूंगा थोड़ा देर में, आप पहले इसको समझ लीजिए फार्मूला को। तो राउंड अप क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर में अगर आप आधा से कम हो, ठीक है, आधा से कम हो या फिर आधा से ज़्यादा हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। राउंड अप क्या करेगा, उसको एक मान लेगा। जैसे कि 80 में यहाँ पे दिख रहा है, ये तो आधा से कम है, आपको यहाँ पे दिखा भी कि आधा से कम था तो 80 कर दिया, लेकिन इसको एक मान लेगा राउंड अप, इसको एक मान करके इसमें जोड़ देगा। तो आपको अभी प्रैक्टिकल जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखिए 151 हो गया, और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल D से ड्रैग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दी गया आपको 80 के सामने, इसके सामने यहाँ पे हमने राउंड किया तो क्या किया था, ये आधा से कम था तो इसको हटा दिया था, मतलब छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ राउंड अप में क्या किया है, इसको जोड़ दिया है। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे भी कम है फिर भी यहाँ पे जोड़ दिया। तो राउंड अप यही काम करता है। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो या फिर आधा से कम हो ज़्यादा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड अप में वो क्या करेगा, उसको एक मानकर जोड़ देगा डाटा में। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे राउंड डाउन समझते हैं। राउंड डाउन बिल्कुल इसी राउंड अप का ऑपोजिट काम करता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दशमलव के बाद कोई भी डिजिट हो, वो आधा हो या फिर आधा से ज़्यादा हो या फिर कम हो, उसको एक मान के जोड़ दिया था। राउंड डाउन में सेम उसका ऑपोजिट काम करता है। दशमलव के बाद ये ज़्यादा भी हो या फिर आधा हो या फिर आधा से कम हो, उसको क्या करेगा, मतलब एक नहीं मानेगा, 0 ही मानेगा। जैसे ये है तो इसको क्या करना चाहिए, 151 करना चाहिए। आधा से ज़्यादा है ना भैया ये, तो इसको 151 करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेगा। दशमलव के बाद जितने भी सारे डिजिट है उसको 0/0 कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं राउंड डाउन का ROUND, और उसके बाद डाउन लिख करके टैब कर देंगे। नंबर में इसको डाल देंगे, कोमा 0 डाल के इंटर करेंगे। दिख लिया यहाँ पे 0 डाल के जैसे हमने इंटर करा, उसके बाद ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये तो आधा से ज़्यादा था, फिर भी इसको क्या किया है और 185 कर दिया। तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दशमलव के बाद कोई भी डिजिट आधा से ज़्यादा हो या फिर कम हो, या कि उसको 0 ही कर देगा, 0 ही मान लेगा। अब आपका क्वेश्चन था ये कि अगर हम यहाँ पे 0 के जगह 1 देंगे तो क्या होगा। तो धरिए भैया 1 देकर दिखाते हैं। हमने F2 प्रेस करके फार्मूला को ओपन किया था, आप वैसे ही कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 0 के जगह 1 लगा दिए, उसके इंटर करते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कंट्रोल D से ड्रैग कर लेंगे। अब ये दिख रहा है 0 के, हम जैसे 1 प्रेस किए तो ये 1 को ले लिया है, 6 जो है इसको ले लिया है, और बाकी ये 2 पे काम किया है। यानी कि इन दोनों को देखा है राउंड का फार्मूला कि ये दोनों जो है आधा से ज़्यादा है कि नहीं। तो ये दोनों आधा से ज़्यादा है, 75 है, तो इसको 1 मान करके इस 6 में जोड़ के 7 बना दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा तो 34 को देखा है, बिकॉज 34 तो जो है आधा से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो 2 की जगह पर 2 ही रहने दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम अगर फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि इन सभी केसों में 0 ही काम करता है। तो यहाँ पे हम 0 दे करके इसको इंटर कर देते हैं और ये सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला एकदम परफेक्ट बना। नंबर फार्मूले पर चलते हैं। ये बहुत बेसिक फार्मूला है और ये आपको जानना चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस सेल में हैं, किस कॉलम नंबर में हैं। तो ये हमारा अगला फार्मूला है कॉलम और रो। तो ये हमारा फार्मूला जो है कॉलम नंबर बताता है और रो नंबर बताता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, और मुझे पता करना है कि ये कितने नंबर कॉलम में है। यानी कि अब मान लीजिए अभी तो आपको दिख रहा हो कि 1, 2, 3 नंबर में है, लेकिन अगर ज़्यादा डाटा रहता है, 1000, 2000, सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों में डाटा रहता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस समय हमें कॉलम नंबर फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसका फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे ये पता करना है कि गोलू कुमार जो है कितने नंबर कॉलम है, तो हम कॉलम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। बराबर टाइप करके लिखेंगे कॉलम, ठीक है, उसके बाद टैब से इंटर कर देंगे, और रेफरेंस मांग रहा है तो रेफरेंस में टेक्स्ट को दे देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। ये देखिए बता दिया कि ये जो डाटा है 3 नंबर कॉलम में है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे दिख रहा है 3 नंबर, 1, 2, 3। तो ये जो डाटा है हमारा कितने नंबर में, 3 नंबर में है। तो यहाँ पे बता दिया है कि ये डाटा आपका जो है 3 नंबर में है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे करके यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं कंट्रोल D से। तो यहाँ पे आपको मालूम है सभी डाटा जो है 3 नंबर कॉलम में है। तो इस कॉलम से हम कॉलम के जो है नंबरिंग पता कर सकते हैं, और रो में भी बिल्कुल सेम है। रो में भी हम क्या कर सकते हैं, रो नंबर पता कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है कि ये जो 40 लिखा हुआ है कितने नंबर रो में है, तो बिल्कुल हम रो का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे,
रो लिख करके टैब दे देंगे और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे और इंटर करेंगे। और देखिए ये बता दिया कि, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 4 नंबर रो बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे काउंट अप कर सकते हैं, 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए 4 नंबर रो बता दिया है। यहाँ पे ये 5 नंबर 6 नंबर ऐसे ही करके बता दिया है। तो इन दोनों फार्मूला का मदद आप कर ले सकते हैं कभी भी किसी डाटा का रो और कॉलम का नाम जानने के लिए। तो ये हमारा आज का 7 फार्मूला था, बेसिक था। और वीडियो पसंद आए तो पार्ट 1 वाला वीडियो जाकर जरूर देखना, जिसमें मैंने 10 बेसिक फार्मूला बताया है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, 500 के बहुत ही करीब है हम लोग।